हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम मैं आपको बताने वाला हूँ जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कल हमने बात की थी खजुआ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। धर्मत के युद्ध के बारे में बात की थी। मेवाड़ का राजा जसवंत सिंह औरंगजेब इनकी सहायता करता है। धर्मत का युद्ध होता है एमपी में 1658 में, और सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। और जो खजुआ का युद्ध है 1659 में हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे, हमने लास्ट लाइन देखी थी कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो अब हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि जसवंत सिंह ने क्या क्या चीजों का निर्माण करवाया था, कौन से महल का निर्माण करवाया, क्या क्या बनवाया। तो हम जसवंत सिंह के बारे में देखेंगे। तो देखो, जसवंत सिंह ने जसवंतपुर नाम एक नगर की स्थापना की थी। तो इसने जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नामक एक नगर की जसवंतपुरा नामक एक नगर की स्थापना की थी, तथा जोधपुर में अनार के बगीचे लगाए थे। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, और तथा दूसरा, जसवंत सिंह ने जोधपुर में अनार के बगीचे लगाए थे। अनार के बगीचे लगवाए थे। जसवंत सिंह ने जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। तीसरा था, इसकी रानी थी जसवंत दे। जसवंत सिंह की रानी आड़ी रानी जसवंत दे ने एक तालाब का निर्माण करवाया था और एक महल का, राय का बाग महल एवं कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इसकी रानी इसकी रानी जसवंत दे ने यानी जसवंत रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब, इस तालाब को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कल्याण सागर तालाब या राता नाडा, का निर्माण करवाया था। देखो, इसकी रानी जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस कल्याण सागर तालाब को राता नाडा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है राता नाडा। इतना इतना उतार लीजिए आप, फिर और लिखेंगे जसवंत सिंह के बारे में। इतना उतार लीजिए, मैं आता हूँ अभी। अब एक लाइन है लिखनी है। जसवंत सिंह की एक रानी थी, उसका नाम था अतिरंग दे। अब इस एक रानी और थी जसवंत सिंह की, एक तो जसवंत दे, और एक रानी का नाम था रानी अतरंग दे ने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। और इस तालाब को शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है।
तो चौथा पॉइंट लिखना है, रानी अति रंग देने, रानी अति रंग देने जोधपुर में जान सागर तालाब, जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था, सागर तालाब का निर्माण करवाया था। देखो, इसकी रानी अति रंगदे ने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। किसकी रानी? जसवंत की रानी। अब इस जान सागर तालाब को शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। इसे शेखावत जी का तालाब, तालाब भी शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है। इसकी रानी अति रंगदे ने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। देखो, जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धि हमने देख ली। जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नामक एक नगर की स्थापना की थी जोधपुर में। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। इसकी रानी जसवंत ने, जसवंत सिंह की रानी जसवंत ने राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस कल्याण सागर तालाब को राता नाड़ा कहा जाता है। रानी, इसकी रानी जसवंत की रानी रानी अति रंगदे ने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब को शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। अब आपको दिखाना है जसवंत सिंह की पुस्तकें। जसवंत सिंह की पुस्तक, पहली पुस्तक थी आनंद विलास। पहली पुस्तक है आनंद विलास। दूसरी पुस्तक थी भाषा भूषण। तीसरी थी प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। चौथी थी अपरोक्ष सिद्धांत सार। अपरोक्ष सिद्धांत सार। देखो, जसवंत सिंह की पुस्तकें, पहली पुस्तक थी आनंद विलास, दूसरी पुस्तक थी भाषा भूषण, तीसरी पुस्तक थी प्रबोध चंद्रोदय और चौथी पुस्तक थी अपरोक्ष सिद्धांत सार। ये इसकी चार पुस्तकें थी जसवंत सिंह की। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे। अब लिखना है जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। इसका दरबारी विद्वान था नर हरिदास, जिसकी पुस्तक थी अवतार चरित्र। और दूसरा दरबारी विद्वान था नवीन, इसकी पुस्तक थी न्याय निदान। और तीसरा मोहम्मद नैन्सी थी। मोहम्मद नैन्सी, इसकी दो पुस्तकें महाराजी, महाराजी परगना विख्यात और एक थी नैन्सी विख्यात। जो नैन्सी है, मोहम्मद नैन्सी, मोहम्मद तो इसका मतलब सरनेम था, असली नाम तो इसका नैन्सी था। जैसे रमेश सैनी, सैनी तो इसका क्या होगा सरनेम, और रमेश इसका असली नाम है, तो आगे सैनी और पीछे रमेश, ऐसे नाम था इसका। जैसे मोहम्मद पर नैन्सी। उतार लीजिए आप, तो दवाई विधान लिखेंगे। बता दो, क्या मैं पानी की बोतल ही था ना यार, पानी की बोतल ही था ना, पानी की बोतल ही था ना। लो सर, उतार लिया आपने? ओके।
कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, सब समझ में तो आ रहा है ना? सही समझ में आ रहा है? ओके, उतार लीजिए। पानी बोतल रख देता हूँ मैं। उतार लिया तो आपने। तो हम आगे बात करेंगे जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। पुस्तक लिखी ली आपने ना? अब लिखे हैं दरबारी विद्वान, जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। विद्वान जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। पहला था नर हरिदास। नर हरिदास। नर हरिदास की पुस्तक थी अवतार चरित्र। अवतार चरित्र। दूसरा है नवीन। दूसरा दरबारी विद्वान था नवीन। नवीन की पुस्तक थी नेह निदान। नेह निदान। और तीसरा था मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी। इसका असली नाम तो क्या है? नैन्सी। ये तो जैसे हम लगाते हैं नाम क्या के रमेश कुमार। तो जैसे रमेश कुमार, कुमार तो रमेश है, रमेश का असली नाम क्या है? रमेश। उसके ना पीछे क्या लगा? कुमार। तो वैसे कुमार तो आ गया है, जैसे कुमार की जगह क्या है? मोहनोत। मोहनोत। और रमेश की जगह क्या है? नैन्सी। ऐसे असली नाम नैन्सी है, लेकिन आगे मोहनोत नैन्सी लगा। अब इसकी दो पुस्तक थी मोहनोत नैन्सी की। पहली थी मारवाड़ विख्यात। मारवाड़ विख्यात। और दूसरी थी मारवाड़ मारवाड़ परगना जी। परगना विख्यात। परगना जी विगत। देखो, न हरिदास की पुस्तक है अवतार चरित्र, यह जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। दूसरा था नवीन। नवीन की पुस्तक थी नैन निदान। और मुहैनोत मुहैनोत नैन्सी, इसकी पुस्तक थी मारवाड़ विख्यात। मारवाड़ की ख्यात। और दूसरी पुस्तक थी मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ का मारवाड़ के परगनों का इतिहास। मोहनोदन से लिखा है मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ के परगनों का इतिहास। इस यह पुस्तक में मारवाड़ के जो परगने होते हैं उनका इतिहास। परगने के कौन कैसे परगने किसे कहते हैं? इलाके जो राजा महाराजाओं के जो वो होते हैं ना, मतलब जो टुकड़े होते हैं, ये ज्यादा महाराजाओं के खेत है, इनके टुकड़े होते हैं ना, इनको खालसा कहा जाता है और इन टुकड़ों को कहा जाता है परगना। तो आपको ऐसे ध्यान रखना। तो अब क्या कहा जाता है? जो नैन्सी है, अब यह एक जो नैन्सी, यह जसवंत सिंह का क्या था? एक दीवान था। दीवान मतलब प्रधानमंत्री था। मतलब दीवान को क्या कहता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। जैसे मेवाड़ के स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, वैसे मतलब दीवान था। दीवान मतलब सेना, मतलब वो था पीएम। दीवान किसे कहता है? जैसे मंत्री रहते हैं ना, उनके नीचे, जैसे राष्ट्रपति के नीचे कौन है? प्रधानमंत्री। वैसे ही जसवंत सिंह को मान राष्ट्रपति था, और राजा महादे के और जसवंत सिंह के जो नीचे था उसको कहा जाता है दीवान। तो यह अब क्या कहता है? नैन्सी है ना, जो मारवाड़ की जो जनगणना की जानकारी देती है, तो यह पुस्तक है ना, यह पुस्तक यह मारवाड़ की जनगणना की जानकारी देती है कि कितने लोग थे मारवाड़ में, कितने लोग थे, लोगों की जनगणना करवाई गई थी। तो यह पुस्तक यह पुस्तक जनगणना की जानकारी देती है। जनगणना
की जानकारी जानकारी देती है। यह पुस्तक अमीर जनगणना की जानकारी देती है। और दूसरी है मोहनोत नैन्सी जसवंत सिंह का दीवान था। जसवंत सिंह का दीवान था। दीवान को क्या कहा जाता था? पेयान दीवान था। अब देखो जसवंत सिंह का दीवान कौन है? मोहम्मद नैन्सी। अभी नैन्सी क्या कहता है? जसवंत सिंह ने इसे दीवान क्यों बना रखा था? क्योंकि जसवंत सिंह जब जोधपुर छोड़कर औरंगजेब ने इसे बुला लिया था, जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया था और जसवंत सिंह को मतलब युद्ध में दारा के खिलाफ युद्ध किया था, दारा की तरफ से गया था। तो जसवंत सिंह जोधपुर में रहा ही नहीं था। तो जोधपुर को संभालने वाला कौन था? मोहम्मद नैन्सी। ये जोधपुर को संभालता था। जसवंत सिंह तो चला जाता था युद्ध लड़ने के लिए, तो नैन्सी जोधपुर या मारवाड़ का क्या संभालता था इसको। दीवान के पद पर नियुक्त कर रखा था जसवंत सिंह ने इसे, नैन्सी को। अब जो ये नैन्सी ये क्या करता था? यह मतलब जैसे जो टैक्स आते थे गांव में से, राजा महाराजा जब टैक्स आते थे ना, मतलब तो उनको मतलब टैक्स 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 मतलब पैसे रुपए आते तो उनको राजा को देता। अब जसवंत सिंह आ गया वहां से काबुल इधर से मतलब गया था ना, वो दक्षिण वहां से जब आया जोधपुर आया तो जसवंत सिंह ने पूछा दीवान से, मोहनोदान से कि टैक्स कहाँ है? तो उसने कि मोहनोदान से घर खजाने में पड़ा है। तो खजाने का सारा बंदोबस्त यही करता था। तो खजाने में क्या हुआ, जब मोहनोदान से टैक्स लेने गया ना तो जैसे टैक्स कितना कागजों में तो 5 लाख लिखवा दिया, और ऐसे टैक्स कितना आया? 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पटवारी ये होते हैं ना, ये खा गए। तो 1 लाख रुपए कम थे। तो जब जसवंत सिंह ने इससे मोहनोदान से पूछा टैक्स कितना है, तो उसने खजाने में बताया। तब जसवंत सिंह ने देखा टैक्स तो 4 लाख ही है और कागज में तो 5 लाख लिखा है। फिर जसवंत सिंह नैन्सी से कहता है कि 1 लाख रुपए खा गए, इसमें 1 लाख कम कैसे है? फिर उसने कहा ये तो कागज में ऐसे लिखा गए और मैंने पैसे पैसे नहीं लिए और इतने ही टैक्स आया था 4 लाख। तो जसवंत सिंह को गुस्सा आ गया। जसवंत सिंह ने कहा जिससे नैन्सी से कि तू मुझे 1 लाख रुपए ला के दे कहीं से भी, मुझे मतलब नहीं है, मैं तुझे दीवान बना के गया था, 1 लाख रुपए तूने खाए हैं तूने। फिर क्या होता है? अब नैन्सी सोचता है मैं इतना मतलब नैन्सी ने खुद ने पैसे नहीं लिए तो वो तो 1 लाख रुपए ऐसे जोड़ दिए थे कागज में। अब क्या होता है? जसवंत सिंह ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो जसवंत सिंह ने इसे गबन गबन मतलब होता है पैसे चोरी करने के मामले में नैन्सी को गबन के जसवंत सिंह ने मोहनोत नैन्सी को गबन के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। जसवंत सिंह ने नैन्सी को गिरफ्तार कर लिया। अब जो मोहनोत नैन्सी इसका एक भाई होता सुंदरदास। अब ये दोनों क्या जेल में थे। दोनों ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। अब इन्होंने सोचा कि हम जसवंत सिंह के लिए इतना पछते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उसके हमारे पर ही गबन का आरोप लगा रहा है जसवंत सिंह। तो इन्होंने कहा ऐसे तो हम बाहर जाएंगे, छूट गए तो दुनिया हमें पर क्या क्या कहेगी कि ये तो चोरी करते थे मतलब राजा के। तो इन्होंने क्या किया, अपनी देश के प्रति इन्होंने क्या की इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली जेल में। तो आपको लिखना है जसवंत सिंह ने इसे मोहनोद नैन्सी मतलब इसे किसे मोहनोद नैन्सी इसे गबन के आरोप में गबन का मतलब होता है पैसों के मामलों में बिना चुराए गए पैसे गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार कर लिया था किसने? जसवंत सिंह ने। किसे? मोहनोद नैन्सी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कर लिया गया। अतः मोहनोद नैन्सी ने इसने अपने भाई सुंदरदास के साथ
दोनों भाइयों ने मिलकर आत्महत्या कर ली जेल में। सुंदर इसने अपने भाई सुंदरदास के साथ साथ मिलकर जेल में आत्महत्या कर ली। मिलकर जेल में आत्महत्या कर ली थी सुंदरदास ने, और इसका भाई तो नैन्सी, दोनों क्या हुए, जेल में आत्महत्या कर ली दोनों ने। जेल में आत्महत्या कर ली थी। गबन के आरोप में, मतलब बिना बिना पैसे चोरी किए इसके ऊपर आरोप लगा दिया, चोरी का आरोप मोहन और नैन्सी के ऊपर। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम। अब एक राइटर हुए थे हमारे भारत के, अब वो कहता है, उनका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। अब मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि जो मुंशी ने देवी प्रसाद मोहन नैन्सी है ना, मोहन नैन्सी को कहते हैं कि मोहन नैन्सी को कहते हैं कि राजपुताने का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद मोहन नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर के दरबार में एक अबुल फजल नाम का एक मंत्री था, वही नैन्सी की तरह मतलब ईमानदार वो था। तो मुंशी देवी प्रसाद उसकी तुलना करते हैं, अबुल फजल की तुलना किससे की है? अबुल फजल के बारे में, अबुल फजल की तुलना किससे किया? नैन्सी से किया। नैन्सी भी अबुल फजल की तरह ईमानदार था। तो आगे की लाइन में देखना है, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहन और नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल खाया। तो आप उतना उतार लीजिए। अब इससे आगे पढ़ेंगे फिर हम। जसवंत सिंह का एक बेटा था पृथ्वीराज, तीन बेटे थे पृथ्वीराज सिंह, और पृथ्वीराज ना छोटा था। अब वो क्या हुआ, छोटा था। अब यह पृथ्वीराज पृथ्वीराज है ना, इसको मतलब औरंगजेब के पास एक शेर था। अब क्या हुआ, औरंगजेब के पास शेर था ना, तो औरंगजेब ने मतलब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब को पता था, औरंगजेब के पास ही रहता था ये इसका बेटा। तो औरंगजेब से इसके बेटे ने कहा कि मैं शेर से लड़ लूंगा। छोटा था, 15 साल का पृथ्वीराज। अब ये बताऊं क्या हुआ, पृथ्वीराज शेर से लड़ने के लिए गया, तो शेर से लड़ते हुए जीत गया था। शेर से लड़ाई की थी, मतलब इसने औरंगजेब के शेर से, असली शेर से लड़ाई की थी 15 साल के लड़के ने, पृथ्वीराज सिंह। लेकिन फिर औरंगजेब इस जीत की याद में, कोई जब शेर से लड़ाई करता है तो उस जीत की याद में औरंगजेब ने शेर कपड़े भेंट किए थे, पहले कपड़े भेंट किए थे। उन कपड़ों में औरंगजेब ने शेर मतलब कपड़े जहर मिला दिया था। औरंगजेब सोचने लगा था कि यदि ये 15 साल का लड़का जब इतने बड़े शेर को हरा देता है, उससे जीत जाता है, तो ये बड़ा होएगा तो मुझे तो मार ही देगा। तो औरंगजेब ने क्या किया, पृथ्वीराज को कपड़ों में जहर देकर मारा दिया। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे, ठीक है। अब आपको लिखना है, मुंशी देवी प्रसाद ने, हमारे जो मेवाड़ के राइटर हुए थे, मुंशी देवी प्रसाद ने मेहनत नैन्सी को
भानोत नैन्सी को राजपुतानी का अबुल फजल खां है। अब यह अबुल फजल नाम का एक व्यक्ति है, यह अकबर की दरबार में था। अबुल फजल कहा है, अबुल फजल ही की मानता था। वैसे ही जैसे जैसे नैन्सी था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनौत नैन्सी को राजपुतानी का अबुल फजल खाया। अब आपको हेडिंग नहीं डालनी है, आपको राजा चयन नहीं करना है, आपको ऐसे हेडिंग डालनी है। राजा तो वही है जसवंत सिंह, अब उसका बेटा था। राजा चयन नहीं करना, आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, मतलब आगे लिखना है पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वी सिंह लिख लिए, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह है ना। 6 जसवंत सिंह का, यह जसवंत सिंह का बेटा था, यह जसवंत सिंह का बेटा था। दूसरा पॉइंट है, और इसने शेर के साथ लड़ाई की थी। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, शेर के साथ लड़ाई की थी। और औरंगजेब ने इसे औरंगजेब ने इसे औरंगजेब ने इसे औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया। देखो, पृथ्वी सिंह यह जसवंत सिंह का बेटा है। इसने शेर के साथ लड़ाई की थी, औरंगजेब ने शेर के साथ लड़ाई की थी। औरंगजेब ने जहरीले कपड़े में जहर मिलाकर इसको मरवा दिया। किसे? पृथ्वीराज को। अब क्या होता है, अब जो अब क्या होता है, देखो पृथ्वी सिंह मर गया है ना। जो ये जसवंत सिंह था ना, जसवंत सिंह जब नागौर चला गया था, मतलब युद्ध लड़ने के लिए, मतलब गया था, तब जसवंत सिंह मर गया था। कहाँ? जसवंत सिंह की जो पूरी, मतलब जसवंत सिंह के साथ इसकी, मतलब पत्नी जब जब जसवंत थड़ा नामक स्थान पर था अफगानिस्तान में, उसी समय जसवंत सिंह की पत्नी थी ना, वो प्रेग्नेंट हो गई। जसवंत सिंह की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके 2 बच्चे हो गए थे। जसवंत सिंह की पत्नी के 2 बच्चे को, उस समय जसवंत की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंतपुरा, मतलब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जमरूद का थाना नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1678 में। अब इस बात का पता चला औरंगजेब को कि जसवंत सिंह तो मर गया। अब औरंगजेब ने सोचा कि अब मैं जोधपुर में क्या करूंगा, राज करूंगा, अब मूर्ति होगा मैं तोड़ा दूं। जब जसवंत सिंह, औरंगजेब को यह पता चला कि इसका एक बेटा है पृथ्वी सिंह, उसको तो मैंने मार दिया। अब औरंगजेब को किसी ने सूचना दे दी थी कि जो औरंगजेब को किसी ने सूचना दी कि जसवंत सिंह के 2 और बेटे हुए हैं। उसकी पत्नी है, जसवंत सिंह की पत्नी, वो प्रेग्नेंट थी, उसके 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे हो गए, तो एक का नाम था अजीत सिंह और एक का नाम था दलथम्बा। अब उन दोनों को क्या अकबर मारना चाहता था, वो नागौर में हुए थे दोनों। तो उनको बताओ क्या किया, नागौर में हुए थे। उस समय दुर्गादास राठौर था, जसवंत सिंह के सेनापति है ना, तो दुर्गादास राठौर उनका संभाल रहा था। मतलब फिर क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया, उनको मैसेज किया, मतलब उसकी फैमिली को, कि तुम पहले वो बताओ, इसकी फैमिली, जसवंत सिंह तो मर गया, उसकी फैमिली के 2 बच्चे हो गए थे, मतलब इसकी पत्नी के, तो
दोनों बच्चे, एक का नाम था अजीत सिंह और एक का नाम दलथम्मा। अब औरंगजेब मैसेज करके बुलाता है। अब ये लाहौर आना चाहते थे, कौन, इसकी जो पत्नी थी वो लाहौर आना चाहती थी और मारवाड़ आती। अब औरंगजेब ने इनको मैसेज किया कि तुम दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में आ जाओ, नहीं रहने का। अब फिर दिल्ली में चले गए दुर्गादास राठौड़ के साथ। दुर्गादास राठौड़ और इसकी जसवंत देव की पत्नी ये खा चले गए दिल्ली में। दिल्ली में जाने के बाद ये जो जसवंत सिंह ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अजीत सिंह और दलथम्मा दोनों को क्या करवा दिया, एक मतलब महल में के रूप सिंह राठौड़ की एक हवेली थी, उसमें क्या किया, नजरबंद करवा दिया, उसमें कैद करवा दिया था दोनों को। इसने सोचा कि अब मैं इनको कैद करवा देता हूँ, मरवा देता हूँ, नहीं अब ये राजा कौन बनेगा जोधपुर का। अब फिर कैद करवाने के बाद में क्या होता है, रूप सिंह तो मर गया था, मतलब दल तो मर गया था वही दिल्ली में। जो अजीत सिंह था उसको, अजीत सिंह है ना, अब औरंगजेब के जो दरबार था, औरंगजेब के दरबार में एक महिला होती थी, उसको कहते थे उसका नाम था गोरी। गोरी थी वह, मतलब दाइमा थी। औरंगजेब के दरबार में गोरी नाम की महिला थी, वो दाइमा थी, मतलब छोटे बच्चों को खिलाया करती थी। तो उस समय अजीत सिंह भी छोटा था और दल संबंध भी छोटा था। तो अजीत सिंह की माँ और दुर्गादास तो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में इनको नजरबंद कर दिया। किसने, औरंगजेब ने कहा इनसे इस्लाम अपनाओ, मतलब मुसलमान बनो तुम, जब भी मैं तुमको मतलब आगे जाना। अब वो मुसलमान नहीं बन सकते। फिर क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया तीनों ने, देखो मतलब प्लान बनाया इन्होंने और नजरबंद कर दिया। तो ये मैं याद लिख लीजिए, फिर आगे समझाऊंगा मैं आपको। ये आगे की बात बता दी मैंने, ये अजीत सिंह राजा बनेगा जबकि बात बता दी। तो अभी क्या करता है, आगे लिखना है आपको। अजीत सिंह तथा ये जसवंत सिंह के बेटे थे, अजीत सिंह तथा अजीत सिंह तथा दल थम्मन को दल थम्मन आपको हेडिंग डालनी है ऐसे, अजीत सिंह और दल थम्मन ये ये भी जसवंत सिंह के बेटे थे, ये भी जसवंत सिंह के ये भी जसवंत सिंह के बेटे थे, जसवंत सिंह के बेटे थे। औरंगजेब ने इन्हें पॉइंट लिखना है ना ऐसे हेडिंग में, औरंगजेब ने इन्हें औरंगजेब ने रूप सिंह राठौड़ की औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में औरंगजेब ने इसे इन दोनों को रूप सिंह राठौड़ की हवेली दिल्ली में नजरबंद करवा दिया था, दिल्ली में नजरबंद नजरबंद करवा दिया था। किसने, औरंगजेब ने। किसको, रूप सिंह राठौड़ की हवेली में किसको, अजीत सिंह तथा दलतम्मन को नजरबंद करवा दिया था। तो अपने आप इतना लिख लीजिए। पृथ्वी सिंह का बेटा कौन, पृथ्वी सिंह या जसवंत सिंह का बेटा है। इसने शेर के साथ लड़ाई की, औरंगजेब ने इसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया। अजीत सिंह तथा दलथम्मन ये भी जसवंत सिंह के बेटे थे। औरंगजेब ने इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद करवा दिया, दोनों को, अजीत सिंह को, दलथम्मा को। अब आगे अगला राजा लिखना है इंद्र सिंह, मतलब राजा नहीं लिखना है, हेडिंग डालनी है आपको, इंद्र सिंह राठौड़। यह नागौर का राजा था ना, हमने पढ़ा है अमर सिंह राठौड़, उसका क्या है, पोता है ये। अमर सिंह राठौड़ का पोता था कौन, इंद्र सिंह राठौड़। अभी यह क्या करता है, 36 लाख मतलब पैसे देता है औरंगजेब को। अब औरंगजेब को पैसा देता है और औरंगजेब से कहता है कि औरंगजेब तू ऐसे कर, तू मुझे ना जोधपुर का राजा बना दे। तो इंद्र सिंह राठौर मतलब औरंगजेब को पैसे दे देता है 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपए दे देता है। अब और राजा बना देता है। औरंगजेब ने कहा कि मैं तुझे राजा बना दूं तो 36 लाख दे दे। इंद्र सिंह राठौर ने 36 लाख दे दिए। लेकिन इसके इसे
जो मारवाड़ या जोधपुर की जनता है उसने स्वीकार नहीं किया इंद्र सिंह राठौड़ को। और जय अमर सिंह राठौड़ का पोता था। तो उतार लिया आपने? उतार लीजिए। उतार लीजिए। मैं चाह रहा हूँ ना, उतार लिया होगा। आपको समझ में तो आ रहा है सब? कहीं समझ नहीं आ रहा हो, मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ। अब लिखना है इंद्र सिंह। इंद्र सिंह राठौड़। यह अमर सिंह जय नागौर का राजा था। नागौर का राजा था। यह कहाँ का राजा है? नागौर का राजा है इंद्र सिंह राठौड़। इसके दादा कौन थे? अमर सिंह राठौड़। यह अमर सिंह राठौड़ का पोता था। इसने औरंगजेब को 32 लाख रुपए देकर वो 36 लाख इसने औरंगजेब ने इससे 36 लाख रुपए लेकर 36 औरंगजेब ने इससे इंद्र सिंह राठौर से इससे 36 लाख रुपए लेकर इसे जोधपुर का प्रशासक बनाया। इंद्र सिंह राठौर को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। औरंगजेब ने इससे इंद्र सिंह राठौर 36 लाख रुपए लेकर इसे इंद्र सिंह राठौर को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। लेकिन जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया था। जोधपुर की जनता तो कह रही है कि हम इसे राजा नहीं बनाएंगे इंद्र सिंह राठौर। हमें तो राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह का बेटा। कौन? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह कहाँ है? दिल्ली में। तो औरंगजेब की कैद में है वो। तो अब अगला राजा लिखना है आपको अजीत सिंह। ये अगला राजा अजीत सिंह। ये इम्पोर्टेंट है ना, अजीत सिंह के बारे में लिखेंगे। इतने उतार लीजिए आप। अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह ने 1679 से 1724 तक शासन किया था। है ना?
तो अजीत सिंह ने 1679 से 1724 तक शासन किया था। अब देखो, औरंगजेब ने किसे बंदी बना रखा? एक तो अजीत सिंह को, और इसके भाई दलथम्बर को, और इसकी माँ दुर्गादास राठौड़ को, और इसकी माँ को, और दुर्गादास राठौड़ जो अजीत सिंह का मतलब जसवंत सिंह का एक सेनापति था वो भी। और तो दुर्गादास राठौड़ से जसवंत सिंह ने कहा था कि तुम मेरे बेटे की रक्षा कर। अब क्या हुआ? दुर्गादास राठौड़ और मुकुंददास खिची, दुर्गादास राठौड़ मुकुंददास खिची, दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंददास खिची एक व्यक्ति था, उसकी सहायता से उन्होंने दिल्ली के में मतलब औरंगजेब के दरबार में बैठे बैठे उन्होंने प्लान बनाया था। औरंगजेब के महल में प्लान बनाया। जो 3 जने थे, एक तो गोरा थी, जो नहीं जो अजीत सिंह की माँ थी वो तो वहीं चलेगी थी, वो तो अजीत सिंह था। एक तो अजीत सिंह, इसका भाई तो दलथम्मा जो तो मर गया था। उसके बाद में एक दुर्गादास राठौड़ था, वो इसको लेकर आया था वहां से, नागौर से, औरंगजेब के नाम। दुर्गादास राठौड़ और गोरा थी, जो औरंगजेब है ना, उसके मतलब मतलब औरंगजेब के महल में क्या की थी, एक धाइमा थी गोरा। वह अब छोटे बच्चों को क्या करती थी, खिलाया करती थी, बाहर ले जाया करती थी, तो डेली ले जाया करती थी। अब इन्होंने प्लान बनाया, किसने? दुर्गादास राठौड़ ने और मुकुंददास खिची और गोरा ने प्लान बनाया कि तुम जो गोरा से कहा कि तू जो टोकरी में बच्चा ले जाती है, इसकी जगह बता क्या कहा, उस बच्चे को तो यहाँ रख दे, और इस टोकरी में जो बच्चा ले जाती उसकी जगह किसको ले जा? अजीत सिंह को। अजीत सिंह में छोटा बच्चा था, जिसको अजीत सिंह को ले जा बाहर, और तू आना ही मत, डेली जाया कर। तो आई नहीं एक दिन तो बाहर से। अब सेनापति सेनापति तो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि भाईमती वो तो उसको मना नहीं करते थे, तो वह आई नहीं। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया? इन तीनों ने प्लान बना लिया। अब इन्होंने कहा कि तू तो आगे आगे जा, और हम सेनापतियों को पागल बनाएंगे, मतलब पागल बना लेंगे। गल्ला आदमी ने प्लान बनाया तो वो मिलेगा। अब क्या हुआ? दुर्गादास राठौर मुकुंददास खिची ने क्या किया, जो सेनापति थे ना मेन, उनको तो क्या किया, उनसे कहा कि तुम्हें हम शाम सिद्धि का खेल, शाम शाम का खेल दिखाते हैं, नागिन सफेदों का। उनको बगल में लेकर उनको शाम का खेल दिखाने लगे। इधर से मतलब इनके साथ आए थे, दुर्गादास राठौर के साथ जो भी आए थे वो सब निकल गए, वो गोरा भी चली गई अजीत सिंह को लेकर आगे तक। अब ये फिर ये दुर्गादास राठौर मुकुंददास के इनको सेनापति और औरंगजेब के सेनापति को चूतिया बना के आगे चले गए। अब इन्हें पता था कि औरंगजेब पीछा करेगा, और हमें कैसे भी करके गोवा को मारवाड़ तक ले जाना, मतलब जोधपुर तक पहुंचाना, क्योंकि जोधपुर में राजा कौन बनेगा? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को जोधपुर पहुंचा दिया। अब क्या हुआ? दुर्गादास राठौर और मुकुंददास खिची ने प्लान बनाया था कि हम 15-15 सेना मतलब बीच में रोक के जाएंगे, 15-15 सेनापति। तो औरंगजेब की सेना आएगी तो पहले लड़ेगी 15-15 सेना से, तो युद्ध लड़ेगी तो टाइम लगेगा, तो इतने हम पार कर जाएंगे। तो 15-15 सेना छोड़ के गए, और औरंगजेब मतलब दुर्गादास राठौर मुकुंददास खिची और गोरा मारवाड़ पहुंच गए। मारवाड़ में फिर अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया गया। मतलब अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया गया। गोरा को मारवाड़ की, जो गोरा थी इसको मारवाड़ की पन्ना दाय कहा जाता है। अब आप आगे लिखना है इसमें, देखो दुर्गादास। अब देखो, एक सेकंड को मैं आपको बता दूं। अब इस बात का पता चलता है किसको? औरंगजेब के सेनापति ने कहा, देखा होगा कि गोरा खाए, और मतलब अजीत सिंह ये तो सब भाग गए। तो औरंगजेब को पता लगा, औरंगजेब ने कहा अब तो मेरी इज्जत खा होगी, बेइज्जती होगी, भाग। तो औरंगजेब ने क्या किया, एक नकली अजीत सिंह कोई बालक को बुलाया, और यह उसे नकली अजीत सिंह बना दिया। अब नकली अजीत सिंह बनाने के बाद में, और नकली अजीत सिंह बनाया किसी को, उसका नाम अजीत सिंह का नाम बदल दिया, नकली अजीत सिंह का नाम बदल कर उसका नाम कर दिया था, नकली अजीत सिंह का नाम बदल कर दिया था मोहम्मदी राज, औरंगजेब ने। अब उस मोहम्मदी राज को औरंगजेब ने क्या, औरंगजेब की एक बेटी थी जेबुनिस्ता, तो उसके शादी फादी नहीं होती थी, और शादी करते तो मतलब युद्ध करना पड़ेगा। तो ये 3 बेटी थी औरंगजेब की, 2 तो मार दी थी आपस में भाइयों के विरोध में, और एक थी जेबुनिस्ता, इसको सौंप दिया था नकली अजीत सिंह। तो जेबुनिस्ता नकली अजीत सिंह की रक्षा करती थी, और जो असली अजीत सिंह था, वो तो उसको कालिंदी नामक गांव तक पहुंच गया था, गोरा लेकर चले गए थे। और कालिंदी में एक जयदेव था, जयदेव पुरोहित, उसके एक
पत्नी थी ना, उसको एक बच्चा हुआ था, मतलब प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा हुआ था, तो एक बच्चा हुआ था। तो क्या हुआ, जो अजीत सिंह भी छोटा था, तो उससे जयदेव पुरोहित से कहा कि तू अजीत सिंह को संभाले, तू ही पालन पोषेगा। तो जयदेव पुरोहित के घर में एक बच्चा तो था, वो अजीत सिंह हो गए। तो कोई ने सोचा होगा कि कोई पूछते कि ये कौन है, तो अजीत सिंह। तो उसने कहा कि बच्चा हुआ था, उसने खा कह दिया होगा दो बच्चे हुए हैं एक लाए। तो एक अजीत सिंह, एक ही हुआ था बच्चा, लेकिन एक अजीत सिंह मिला के दो हो गए। तो जयदेव पुरी के घर में अजीत सिंह को पाला गया, फिर अजीत सिंह पालने के बाद बड़ा बड़ा हो गया, फिर अजीत सिंह राजा बन गया मारवाड़ का। तो जयदेव, तो आपको लिखना है सिरोही में पड़ता है कालिंदी गांव। तो ये में आप लिखोगे ना, मैं तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहानी तो बताई थी सब। फिर अजीत सिंह जयदेव पुरी के घर में बड़ा हो गया था, फिर अब सहायता मांगता है अजीत सिंह राय सिंह से सहायता मांगा, राज सिंह थे। राज सिंह तो मेवाड़ का महान था, राज सिंह से सहायता मांगता है। रातों सिसोदे घंटा बंधन हुआ था ना, तो राज सिंह ने सहायता की, और फिर ये मतलब राजा बन गया था। तो अब आपको लिखना है, मैंने समझा दी गल्ला। तो दुर्गादास आतो दुर्गादास आतो मुकुंदास कीजिए। अब आपको हाथों लिखना है मुकुंदास, दुर्गादास आतो तथा मुकुंदास कीजिए। दुर्गादास तथा मुकुंदास कीजिए तथा घोड़ा की सहायता से घोड़ा की सहायता से घोड़ा की सहायता से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आए थे। सहायता से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आए थे। कौन? दुर्गादास राठौर और मुकुंदास की घोड़ा मारवाड़ लेकर आए थे। उतार लीजिए आप फटाफट, हाथों हाथ उतार लीजिए। घोड़ा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। घोड़ा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। अंडरलाइन करने में, घोड़ा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। एक तो पन्नाधाय वो थी जिसने मतलब उदय सिंह की रक्षा की थी, अपने बेटे मेवाड़ में हुआ था ना, उदय सिंह की रक्षा करके अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था पन्नाधाय ने एक दिन। तो एक पन्नाधाय ये थी। गोरा, मारवाड़ के जो एक गीत है उसमें गोरा का नाम दिया जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रगान मारवाड़ के राष्ट्रगान मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसों में मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसों में गोरा का नाम दिया जाता है। नाम लिया जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रगान दूसरों में गोरा का नाम दिया जाता है। गोरा की छत्री बाबा जोधपुर। आगे लिखवा दूंगा, इतना उतार लीजिए आप फटाफट, जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप। मारवाड़ का राष्ट्रगान होता है, उसमें राष्ट्रगान का नाम है दूसो, उसमें क्या गोरा का नाम दिया जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? गोरा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। अजीत सिंह को लेकर कौन आए थे मारवाड़ से? गोरा गोरा दुर्गादास राठौर मुकुंदास खींची लेकर आए थे। अजीत सिंह का शासनकाल 1679 से 1780 तक। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया। गोरा
आगे लिखना है गोरा की छतरी, छतरी बाबा जोधपुर में, जोधपुर, गोरा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है ना। अब नीचे लिखना है औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था तथा अजीत सिंह को औरंगजेब ने इसने अपनी बेटी जेबुनिस्ता को औरंगजेब ने अपनी बेटी जेबुनिस्ता को अजीत सिंह सौंप दिया था। मतलब अजीत सिंह का पालन पोषण करने के लिए सौंप दिया था। जेबुनिस्ता को अजीत सिंह सौंप दिया था। जेबुनिस्ता को अजीत सिंह सौंप दिया था। नकली अजीत सिंह को सौंप दिया था कि तू ही। औरंगजेब ने कहा कि जेबुनिस्ता अपनी बेटी से कहा कि तू नकली अजीत सिंह की क्या करेगी? पालन पोषण करेगी। अब आगे लिखना जो असली अजीत सिंह था, उस असली अजीत सिंह के बाद हो गया। अजीत सिंह को कालिंदी गांव सिरोही नामक स्थान पर कालिंदी गांव जो सिरोही कालिंदी सिरोही नामक गांव में रखा गया था। अजीत सिंह को कालिंदी सिरोही नामक गांव में रखा गया था। असली अजीत सिंह को ऐसे लिखता हूँ कोष्टक में, असली अजीत सिंह को कालिंदी सिरोही नामक गांव में रखा गया था। जयदेव पुरोहित के घर में। जयदेव पुरोहित के घर, जो जयदेव पुरोहित के पत्नी है ना, उसका एक बच्चा हुआ था। उस बच्चे का अजीत सिंह को मिलाकर 2 बच्चे हुए थे। तो कोई कह नहीं सकता कि जयदेव तेरे पास दूसरा कहाँ से है, क्योंकि उसकी पत्नी को हुआ था एक बच्चा, तो उसकी पत्नी बोल देती कि 2 बच्चे हुए हैं। तो जयदेव पुरोहित के घर में रखा गया। किसे? अजीत सिंह को। जब अजीत सिंह को कालिंदी सिरोही नामक गांव में रखा गया, जयदेव पुरोहित के घर में रखा गया है ना। अब उसके बाद में जयदेव पुरोहित के घर में रखा गया, तो अजीत सिंह बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद राज सिंह से सहायता मांगता है। राज सिंह इसकी सहायता कर देता है अजीत सिंह की। तो दोनों की सहायता कर। अब औरंगजेब ने क्या किया? दोनों को एक युद्ध होता है, देवाली का युद्ध। उस 1600 दिवाली का युद्ध होता है 1680 में। इस युद्ध में क्या होता है? औरंगजेब क्या होता है? एक तो मेवाड़ का कौन? राज सिंह ने सहायता की, तो मेवाड़ का राज सिंह तथा मारवाड़ का अजीत सिंह, दोनों की मेवाड़ व मारवाड़ की दोनों सेना को हरा देता है। कौन? औरंगजेब दोनों की सेना को हरा देता है।
तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया था। अजीत सिंह ने कहा था कि राज सिंह मेवाड़ के राजा से कहा कि यार अजीत सिंह बोलता है राज सिंह कि मैं मारवाड़ का राजा बनूंगा। अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनना चाहता था जोधपुर का, तो मेवाड़ के राज सिंह से सहायता मांगता है अजीत सिंह। तो राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया था, मतलब साथ दिया था, समर्थन किया था। अब हम पढ़ेंगे देवारी का युद्ध। आगे लिखता हूँ देवारी का युद्ध 1680 में। देवारी का युद्ध 1680 में औरंगजेब ने मेवाड़ और मारवाड़ की सेना को हरा दिया था इस युद्ध में। तो देवारी का युद्ध होता है, ये देवारी का युद्ध है, ये मोस्ट है ना, इसमें एक लाइन मोस्ट है, सारा युद्ध मोस्ट है। तो अभी जो देवारी है उदयपुर में स्थित है, सहेलियों की बावड़ी के पास, उदयपुर में ना। तो अभी लाइन लिखनी है एक, बता दीजिए आप फटाफट। इस युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ और मारवाड़ की सब सेना को हरा दिया। मेवाड़ मतलब राज सिंह की और मारवाड़ अजीत सिंह दोनों की सेना को, सब सेना को हरा दिया था। मेवाड़ व मारवाड़ की सब सेना को हरा दिया था। देखो गोरा की छत्री बाबा जोधपुर में, गोरा एक महिला है ना, औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मद राज कर दिया था। इसने अपनी बेटी जयपुनिष्ठा को अजीत सिंह सौंप दिया। अजीत सिंह को कालिंदी सोय नामक गांव में रखा गया। असली अजीत सिंह को जयदेवपुर के घर में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया। और देवारी का युद्ध 1680 में होता है। इस युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ मतलब राज सिंह की और मारवाड़ की सब सेना को हरा दिया था। उदयपुर में हुआ था। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। उतार दीजिए आप इतने।